मैं कहता हूँ खरी खरी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मेरी ओर से, प्रज्ञा महातार बाबा जी की ओर से और डिवाइन महाकाल की ओर से आप सबको आशीर्वाद है। हमारा सनातन धर्म जाति विहीन और वर्ग विहीन विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता हमारा सनातन धर्म है, हमारी सनातन संस्कृति है। उसके बाद में दूसरी संस्कृतियों का विकास हुआ। हमारी संस्कृति इतनी परिपूर्ण है कि वो जब हम समझे तब हमें पता चले कि आज से 5000 वर्ष पहले भी हमारे ऋषि मुनियों ने कैसे सनातन धर्म को संवारा था, सराहा था और सबके लिए सरल और सहज बनाया। आज हम 4 वर्ण की बात करते हैं और 4 वर्ण की बात आते ही हम एक दूसरे के प्रति धिक्कार की नजर से देखते हैं, मगर शायद आपको पता नहीं है कि 4 वर्ण कोई भी संस्कृति के उत्थान के लिए, विकास के लिए, ग्रोथ के लिए जरूरी है। चाहे वो सनातन संस्कृति हो, ईसाई संस्कृति हो, इस्लामिक संस्कृति हो, बौद्धिक संस्कृति हो, जैन संस्कृति हो या यहूदी संस्कृति हो, विश्व में जितनी भी संस्कृतियां हैं वो सारी संस्कृति के पाए में 4 वर्ण रहे हैं और जब तक सारी संस्कृतियां रहेगी तब तक ये 4 वर्ण रहेंगे। तो जो ज्ञान देता है, जो पढ़ने और पढ़ाने का काम करता है वो ब्राह्मण है। ज्ञान देने वाला और ज्ञान प्राप्त करने वाला यदि कोई संस्कृति में नहीं है तो वो संस्कृति का विकास नहीं होता। व्यापार और उद्योग जो लोग करते हैं, सही तरह से करते हैं, सहजता और सरलता से करते हैं, वो वैश्य कहलाते हैं। और कोई भी संस्कृति में व्यापारियों का और उद्योगों का महत्व है, उसके बिना कोई भी संस्कृति आगे नहीं बढ़ सकती। ज्ञान देने वाला चाहिए, ज्ञान लेने वाला चाहिए, व्यापार करने वाला चाहिए, उद्योग चलाने वाले चाहिए, खेती करने वाले चाहिए, मकान बनाने वाले चाहिए। वो सारे इस वैश्य की कैटेगरी में आ जाते हैं। ऐसे लोगों की रक्षा के लिए क्षत्रिय की जरूरत है। वो भी कोई भी संस्कृति में उनके बिना चलेगा नहीं। संस्कृति है, समाज को स्वच्छ रखने के लिए सेवकों की भी जरूरत है। सनातन संस्कृति में उसको शूद्र कहते हैं, मगर शूद्र का अर्थ सबसे ऊपर है। जो सबकी सेवा करता है वो शूद्र है और इसीलिए जन सेवा वो प्रभु सेवा है और वो सारे समाज की सेवा करता है, इसलिए उसको प्रभु की सेवा करने की जरूरत नहीं है। ये बात थी, मगर ये बात को तोड़ मरोड़ के हमने गलत तरीके से पेश कर ली। तो ये 4 जो प्रकार के लोग हैं वो कोई भी संस्कृति में, कोई भी संस्कृति के विकास के लिए जरूरी है। इस्लाम होगा, ख्रिस्ती संस्कृति होगी, यहूदी संस्कृति होगी, तो भी सफाई वाला तो चाहिए ही। उनके बिना किसी का काम आगे नहीं चलेगा। तो ये 4 वर्ण जो हमने बताए वो समाज के बेसिक पिलर्स हैं, बेसिक आधार स्तंभ है। मगर हमने उसको भूलकर कई लोगों की बातों में आकर गलत तरीके से उसको पेश किया गया और हमने स्वीकार कर लिया। हमारी संस्कृति जाति विहीन थी, वर्ग विहीन थी। उसकी बहुत सारी बातें हमारे वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में बताई गई है। उसमें सबसे पहली बात है
भगवान श्री राम की। भगवान श्री राम छोटे थे तो वो अपने कुलगुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में पढ़ने गए थे। उनके साथ अयोध्या के बहुत सारे समाज के लोग भी थे। वशिष्ठ श्रेष्ठ ऋषि में जो सप्तर्षि है उसमें सबसे पहले आते हैं। और वो वशिष्ठ जी के पास रामचंद्र जी ने सब अपने भाइयों के साथ, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के साथ रहकर, समाज के सारे लोगों के साथ रहकर ज्ञान प्राप्त किया। मां अरुंधति के हाथ की रसोई उन्होंने खाई। राजा से लेके रंग तक सबके बच्चे गुरुकुल में कुलगुरु के पास पढ़ते थे। वहां कोई भेद नहीं होता था। और ये वशिष्ठ अरुंधति जो सप्तर्षियों में सबसे ऊपर वशिष्ठ जी का स्थान है, उनकी भी कथा यदि आप देखें तो वशिष्ठ जी श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल के थे। और अरुंधति, मैं बोलूंगा तो कोई उसको गलत मत समझे, मगर वो स्मशान में जो चिता जलाते हैं वो चांडाल की कन्या थी। और वो इतनी सहजता से वशिष्ठ जी के साथ जुल मिल गई थी। और वशिष्ठ जी के बिना और उनको अरुंधति के बिना, वशिष्ठ जी को अरुंधति के बिना अधूरापन लगता था। एक दूसरे के वो पूरक थे। एक सबसे उच्च और एक सबसे, जिसको हम आज निचली कक्षा में गणते हैं, वहां की बालिका, मगर वो इतनी प्रखर ज्ञानी थी कि वो वशिष्ठ के एक एक चरण के साथ अपना चरण मिला के चलती थी। और वशिष्ठ जी ज्ञान देते थे। और वशिष्ठ जी के आश्रम गुरुकुल का संचालन सुबह से लेकर शाम तक, सुबह की प्रातः संध्या से लेकर सायं संध्या और सायं भोजन तक की सारी व्यवस्था मां अरुंधति संभालती थी। तो देखो कि यदि उस समय जाति होती तो ये शक्य नहीं होता। वैसा ही एक उदाहरण है, एक कथा है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की। आपने सुना होगा कि राजा हरिश्चंद्र ने अपने राज्य का त्याग किया था, अपने पत्नी का त्याग किया था, अपने बच्चे का त्याग किया था। और वो अपना जीवन निर्वाह करके नौकरी करने चला गया था, ढूंढने चला गया था। उसको कहाँ नौकरी मिली थी सबको मालूम है कि एक चांडाल जो स्मशान में चिता जलाता था वो बुढ़ा हो गया था। वो सब लकड़ियां इकट्ठी नहीं कर पा रहा था, चिता नहीं संभाल रहा था सकता था। तो उसके पास राजा हरिश्चंद्र नौकरी मांगने के लिए गए। चांडाल ने राजा हरिश्चंद्र को अपने यहाँ नौकरी लगा दी। और चिता के लिए लकड़ियां लाने का और चिता को कैसे जलाना है, सबको कैसे पूरी तरह जल जाए वैसे रखना है, वो सारी बातें सिखाई थी। एक राजा एक चांडाल के यहाँ नौकरी कर रहा है, उससे बड़ा जाति विहित समाज का और उदाहरण क्या हो सकता है। और इससे भी आगे देखें तो हरिश्चंद्र राजा की पत्नी, उनका बेटा जब गुजर गया तो उसी श्मशान में उसको अग्निदाह देने ले आई थी। तब भी हरिश्चंद्र ने उससे चिता दहन के पैसे जो मुकर्रर थे वो वसूल किए थे और बाद में अपने बेटे के शव का अग्निदाह दिया था। देखो उस समय अपने कार्य के प्रति लोगों की कितनी प्रतिबद्धता थी।
ये दो बातें उजागर करती हैं कि सनातन धर्म में कोई जाति न थी, कोई वर्ग न था। हमारी जो गुरुकुल की शिक्षा पद्धति थी वो कितनी श्रेष्ठ होगी वो आप समझ सकते हैं कि एक राजा और रंक साथ में मिलकर पढ़ते हैं, साथ में मिलकर काम करते हैं, साथ में मिलकर जंगल से लकड़ियां लाते हैं, यज्ञ के लिए ये समिधा लाते हैं, हविष्यान लाते हैं, और वो सबके साथ मिलकर आश्रम के कुलगुरु सुबह से लेकर शाम तक के सारी संध्या वंदन और यज्ञ की जो आहुतियां है वो अदा करते थे। तो इससे बड़ा समाजवादी समाज का उदाहरण विश्व की और कोई संस्कृति में नहीं मिल सकता। मगर हमारे ऊपर विदेशियों के आक्रमण के बाद विदेशियों ने देखा कि ये भारत तो सोने की चिड़िया है, यहाँ तो दूध घी की नदियां बह रही है, तो क्यों? तो उन्होंने देखा कि सबसे बड़ी बात है यहाँ जाति विहीन वर्ग विहीन समाज है, उसको तोड़ो। और मुगलों ने वही किया, अंग्रेजों ने भी वही प्रथा को आगे बढ़ाया और हमें कई जातियों में उलझा दिया। हम जातियों में उलझते गए और हमारा सनातन धर्म एक और हो गया, उसको हम भूल गए, हम जातियों में उलझ गए। हम ऐसे उलझे कि हम धर्म को ही भूल गए। अभी समय आ गया है कि हम जाति से ऊपर उठे, हमारे ऋषिकुल को याद करें और पुनः जाति विहीन और वर्ग विहीन समाज रचना पुनर्स्थापित करके सबको साथ में लेकर आज सोने की चिड़िया की जगह हम क्या बन गए हैं वो आप सब जानते हैं। दूध घी की नदियां की जगह आज बनावटी नकली दूध का व्यापार चल रहा है, घी की जगह मटन टेलो बिक रहा है और हम खुशी खुशी खा रहे हैं। वही किसान जो हमें अच्छा दूध पिलाया करते थे वो आज पैसे के मोह में आकर हमें सिंथेटिक दूध पिला रहे हैं, नकली घी खिला रहे हैं और दाम में भी गड़बड़ करके ऐसा दाम जिसमें कोई पौष्टिकता नहीं है, वीर्यता नहीं है, ताकत नहीं है, हमें खिला रहे हैं। परेशान हैं, सब परेशान हैं। खाली अन्नदाता परेशान नहीं है, सब परेशान है। क्या परेशान है कि सब अपने धर्म को चुके हैं। यदि हमें आगे बढ़ना है, देश को फिर से ऊपर ले जाना है और देश में सोने की चिड़िया डाल डाल पर बैठाना है, दूध घी की नदियां बहाना है, तो हमें हमारे सनातन धर्म के प्रति वापस जाना पड़ेगा। और जब पूरी तरह से हम सनातन धर्म में एकरूप हो जाएंगे तब भी ये संभव होगा, तब तक ये संभव नहीं होगा। मगर हम महाकाल के खोप के भोग बनेंगे, बड़ी बड़ी महामारियां आती रहेगी और हम उसके सामने झुंझुनते हुए अपने आप को खत्म होते हुए देखते रहेंगे। आज इतना ही। इस बात को समझ के विचार के चिंतन करके हजम करना है। फिर मिलेंगे, तब तक लिए सबको मेरे प्रणाम।